Hello children, today we are going to discuss about the graphical method to solve the pair of linear equations. It is a general method by which we can use any type of pair given to us, whether they have a unique solution or they have infinite solutions or they have no solutions. So we will elaborate this method by taking 3 different examples to make the concept more clear to you. So let us proceed with our first example. X minus 2y is equal to 0, 3x plus 4y is equal to 20. These are the two equations which are given to us, for which we have to plot our graph. So we will take first equation, x minus 2y is equal to 0. We will consider value of any one variable, and corresponding to that variable we will find out the value of second वेरिएबल. एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे और उसकी वैल्यू को प्लेस करने के बाद जो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं. तो एक इक्वेशन के लिए हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, बट हमें 3 से ज़्यादा सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. हम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. एज़ यू कैन सी हेयर, मैंने y की वैल्यू को जब 0 पुट किया, x की वैल्यू 0. y की वैल्यू को जब मैंने 1 पुट किया तो x की वैल्यू 2 मिलेगी. y की वैल्यू को जब मैं -1 पुट करूँगी तो मुझे x की वैल्यू -2 मिलेगी. इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन के लिए भी 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेती हूँ. अब जब हमें फर्स्ट टाइम पर क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट इंस्टेंस में एक बार हम चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकली कि a1/a2 की वैल्यू 1/3 है, b1/b2 की वैल्यू -2/4 यानी कि -1/2 है, एंड वी कैन सी दैट दीज टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल. तो यहीं से हमें आइडिया हो गया कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे. अब देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें ग्राफ कैसा मिलने वाला है. अगर हम इसे न्यूमेरिकली चेक नहीं करते, ग्राफिकली ही ड्रॉ करते, तो हम कैसे आइडिया लगाते, कैसे पता लगाते कि यूनिक सॉल्यूशन है. देखिए, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें एक ही पेपर के ऊपर दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ को प्लॉट करना होता है. मैंने यहाँ पर पॉइंट्स को मेंशन किया है. जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0 के लिए, तो मेरे पास जो पॉइंट्स थे वो थे 0,0, 2,1 एंड -2,-1. मैंने ये 3 सॉल्यूशन सर्च किए थे. इन्हें रूलर की हेल्प से जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहीं तक लाइन मिलती है, लेकिन हम लाइन को किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. तो मैंने इस लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया और एक साइड पर जा कर के इक्वेशन का नाम लिख दिया, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0. इसी तरीके से मैंने सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ग्राफ को प्लॉट कर लिया. अब देखिए, दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रीड कर सकते हैं. x एक्सिस पर वैल्यू है 4, y एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 2. तो 4,2 इस इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है. अब जब ग्राफ या लाइंस एक पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है. और अगर हमसे कोई पूछे कि ये लाइंस कैसी हैं, तो ये लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन फॉर आवर सेकंड एग्जांपल. नाउ आवर सेकंड एग्जांपल इज 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18. In the same way, I will generate the table including 3 solutions for both the equations. और फर्स्ट इंस्टेंस में एक बारी चेक कर लेते हैं. हमारे a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2, c1/c2 की वैल्यू भी 1/2. यानी कि जब हमने तीनों रेशोज़ फाइंड आउट किए तो तीनों रेशोज़ के जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 1/2. तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए. अब देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारा ग्राफ कैसा बनता है. ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारा ग्राफ है. एज़ यू कैन सी दैट व्हेन आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ फर्स्ट लाइन, तो मैंने ये ब्लू लाइन से ज्वाइन किया. 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे मैंने.
फर्स्ट सॉल्यूशन था 4.5, 3, 1 एंड 1.5, 2। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस थे। अब जब मैंने सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस को प्लेस किया और लाइन ड्रॉ की, तो आप देख सकते हो मेरी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जो है वो सुपर इम्पोज हो गई, यानी कि ओवरलैप कर गई। तो ऐसे केस में हम लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जब लाइंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सेम सॉल्यूशन हमारी सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ज़रूर करता है। तो हम कहते हैं कि इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वी विल बी गेटिंग कोइंसिडेंट लाइंस। नाउ लेट अस मूव ऑन फॉर आवर थर्ड एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 4y is equal to 12। अब फर्स्ट इंस्टेंस में एक बार चेक कर लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू है 1/2, b1/b2 की वैल्यू है 1/2 और c1/c2 की वैल्यू है 1/3। एज यू कैन सी दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखते हैं नो सॉल्यूशन के केस में हमें कैसा ग्राफ मिलता है। तो जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन है और ये लाइन सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं। अब पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। आप इन लाइंस को चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड कर लीजिए, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। एक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दो लाइंस का कॉमन पॉइंट बन सकता होगा। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशंस। एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर दीज आर पैरेलल लाइंस। सो बाय प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर टू इक्वेशंस we can easily check whether the equations have unique solution or they have infinite many solutions or they will have no solutions। अगर ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, अगर पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो नो सॉल्यूशन का केस है, और अगर हमारी दो लाइंस सुपर इम्पोज कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं या कोइंसिडेंट लाइंस हों तो इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। आई होप नाउ द ग्राफिकल मेथड इज क्लियर टू यू and you can practice this method by taking more examples.